हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हासिल वाला जोड़, घटो, गुना और भाग चारों एक साथ एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जोड़ देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखने वाले हैं, उसके बाद फिर हम घटो सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जोड़ की जो क्रिया है हमेशा दाईं से बाईं ओर करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इधर से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 5 है और 5 में हमें 3 को क्या करना है ऐड, यानी 5 में 3 को ऐड करना, मतलब 5 में हमें 3 को जोड़ना है। तो कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लेयर खींचना पड़ेगा इस तरह से, 1 2 3 4 5। फिर इसमें 3 को हम जोड़ेंगे तो 3 लेयर और खींच लेंगे, 1 2 3। अब इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम लोग 8 के 8 लिख देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 7 में हमें 2 को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको 7 लेयर खींचना पड़ेगा। चलिए 7 लेयर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 में हमें 2 को जोड़ना है ना, तो 2 लेयर खींचेंगे, 1 2। अब इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे, यानी 7 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हमें 3 को 8 में जोड़ना है, तो इसके लिए आपको पहले 3 लेयर खींचना है, फिर 8 लेयर खींचना है, ठीक है। तो चलिए 3 लेयर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेयर खींच लिए। उसके बाद हमें इसमें 3 लेयर खींचना है, 1 2 3। अब इसको गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। मतलब 3 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जितना आता है हमें संख्या जोड़ के उतना ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो 3 में 8 जोड़ने पे कितना हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से आप लोग जोड़ सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको घटो करना सिखाते हैं। घटो किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ देखिए 3 में से 2 को घटाना है। कहने का अर्थ यह है कि 3 क्या है, बड़ी संख्या है, 2 क्या है, छोटी संख्या। और बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से घट जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 लकीर खींचना पड़ेगा, उसमें से 2 लकीर को क्या करेंगे, काट देंगे। और जो जितना बचेगा ना लकीरों की संख्या उतना यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका घटो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 3 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3। और इसमें से हमें 2 लकीर को काट देना, 1 और 2। कितना बच गया यहाँ पर, 1 बच रहा है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। कहने का अर्थ यह है कि 3 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 8 में से 9 को घटाना है। क्या 8 से 9 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटी संख्या और 9 क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 दाहीं पैंचा लेंगे, ठीक है ना। ये 6 से 1 दाहीं पैंचा किसको देना है, 8 को देना है। तो फिर 6 से 1 दाहीं पैंचा देंगे तो ये 6 के पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5 बचेगा। और 6 से 1 दाहीं पैंचा दिया 8 को, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। अब 18 में से 9 को घटाना है, तो इसके लिए आपको 18 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 18 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और 18 में से 9 लकीर को काटना है। चलिए 9 लकीर काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनती कर लीजिए कितना लकीर बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा, 9 बचा ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 18 में से 9 को घटा देंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले 6 था और 6 जो है 1 दाहीं पैंचा दे दिया, तो 6 के पास कितना बचा, 5 बचा है। तो हम 5 में से 1 को घटाएंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 5 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। और 5 में से 1 को घटाना है, मतलब 1 लकीर काट दीजिए। अब गिनती कर लीजिए कितना लकीर बचा हुआ है, 1 2 3 4। कितना बचा है, 4। 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हासिल वाला ये घटा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आपको गुना करना सिखाते हैं। गुना किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले 3 1 8 को हम 3 से गुना करेंगे, फिर 3 1 8 को 2 से गुना करेंगे। और गुना करने के उपरांत क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो हमें राशि प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
गुना किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें 8 को 3 से गुना करना है। तो 8 के टेबल को 3 बार पढ़ना है आपको। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो 24 आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 24। तो हम लोग 24 के 4 लिखेंगे, 24 के 4 लिखेंगे। और यहाँ हासिल कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1 को हम 3 से गुना करेंगे। 1 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 3 हो गया। और 2 ये हासिल रहा, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 देखिए ये अकेला अंक है, तो हम लोग यहाँ पर 5 के 5 ही लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई हासिल नहीं बचा। फिर यहाँ 3 को 3 से गुना करना है, मतलब 3 के टेबल को 3 बार पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ। तो 9 के यहाँ 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हासिल नहीं बचा है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 3 1 8 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के टेबल को 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो हम लोग 16 जो लिखेंगे तो यहाँ पर 16 के 6 लिखने वाले हैं, ठीक है ना। 16 के 6 कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग दाहिनी के अंक से गुना कर रहे हैं ना, इसीलिए इकाई के अंक से हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कट कर दीजिए इस तरह से। तो 8 दूना 16 के 6 हो गया, हासिल 1, ठीक है। फिर 1 को 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। 1 को 2 बार पढ़ना है। 1 एकम 1, 1 दूना 2, और 1 हासिल है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल को पढ़ना है 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 6। तो हम लोग 6 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 में कुछ नहीं जोड़ना है तो कितना होगा, 4 होगा ही। फिर 5 में 6 को जोड़ना है, तो 5 में 6 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 5 को इसमें जो है 5 और 6 में बड़ी राशि कौन है, 6 है। तो 6 को नियत रखेंगे और 5 उसमें जोड़ेंगे। 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11। तो 11 के हम लोग 1 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया। फिर 9 में हमें 3 को जोड़ना है, तो 9 को नियत रखेंगे और 3 को जोड़ना है, 10 11 12, और 1 हासिल है। तो 12 कितना हो गया, 13 हो गया, हासिल कितना 1 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6 है, ऊपर कुछ नहीं है, तो 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से भिन्न क्या हो गया, 2 अंकों का गुना आप लोग सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 अंकों का गुना सीख गए होंगे। चलिए अब हम आपको भाग करना सिखाते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीका से भाग करना सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 से हमें भाग करना है, 9 6 9 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। भाग सीखने से पहले आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। आपको 2 से लेकर के 20 तक का टेबल बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको 2 से 20 तक का टेबल नहीं आता है तो आप जो है यूट्यूब का जो चैनल है मेरा जेक्टा एकेडमी, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारा टेबल मिल जाएगा और वहाँ पर आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सरल और नए तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग 3 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 से भाग लगाना है। तो चलिए 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धन 30, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 के टेबल में हमने देखना है 9 कितना बार में है। 3 के टेबल में 9 कितना बार में है, तो चलिए देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में 9 आता है। कितना बार में, 3 बार में, 3 तिया 9 आता है। तो यहाँ से देखिए 9 से 9 कट गया। फिर ये 6 यहाँ उतर के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में देखना है कि 6 कितना बार में है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में है। कितना बार में है, 2 बार में। तो ये मर्तबा को हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना, भागफल में। और 3 दूना 6, 6 आता है, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो ये 6 से 6 कट गया। फिर ये 9 यहाँ पर उतर के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 9 जो है 3 के टेबल में कितना बार में है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में 9 आता है, ठीक है। तो 3 तिया 9 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 9 से 9 कट गया। तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से भाग करना सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अच्छे से हासिल वाला जोड़ घटो गुना और भाग करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए HW में एक क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 5 से भाग करना है 7 2 और 5, यानी 725 में 5 से भाग करके इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।